हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि हमारे एक से ज़्यादा ट्विन फ्लेम होते हैं या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी हमारे एक से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम वो पर्सन है जो हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में अवेयर करता है। हम अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, हम कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं, फिर वो पर्सन हमारी लाइफ में आता है, हमें ट्रिगर करता है, हमें मिरर दिखाता है, हम उससे ऑब्सेस होते हैं, उससे ट्रिगर होते हैं। वो हमको ऐसी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देता है जो हमने पहले नहीं सोची होती है। हमें अपने अंदर झांकने को मजबूर कर देता है। और अब ये जो पर्सन है हमारी लाइफ से इन एंड आउट होता रहता है, बार बार आता जाता रहता है, जब तक कि हम काफ़ी हील नहीं हो जाते, जब तक हम ऑलमोस्ट अपनी हर चीज़ के ऊपर काम नहीं कर लेते। अब उसके बाद में ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्सन हमारी लाइफ में रहेगा या नहीं रहेगा। वो पर्सन जा सकता है हमारी लाइफ से, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, हमारी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है और वो पर्सन आकर के हमको ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि हमें और हीलिंग अभी करनी है, हमें और स्पिरिचुअली ग्रो करना है। हम अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख करके लाए हैं कि भाई मुझे तो पूरी स्पिरिचुअलिटी इसी जन्म में सीख लेनी है। तो कोई और पर्सन आकर के हमें बेहद बुरे तरीके से ट्रिगर कर सकता है, हमें डीप इमोशंस जगा सकता है, हमारे चक्रास को और खोल सकता है, एक्टिवेट कर सकता है। तो आप हर किसी को ट्विन फ्लेम, आपका मन है तो आप अपने 4 ट्विन फ्लेम रख सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चला गया, नया आ गया। बट अकॉर्डिंग टू मी जो पर्सन आकर के हमें इन सब चीज़ों के बारे में बतवाता है, जो हमें खोजने पे मजबूर कर देता है कि भाई ये मेरे साथ में हो क्या रहा है। जब हम पहली बार इस दुनिया में आते हैं, वीडियोस देखना शुरू करते हैं और अपने जो इतने ख़तरनाक जो सिम्टम्स हो रहे होते हैं, इमोशनल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे अंदर, उन सबको ऑब्ज़र्व करने को मजबूर करता है। उसके बाद में जो लोग आते हैं वो सब लोग ट्विन फ्लेम की तरह हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को में हेल्प करने के लिए आ रहे होते हैं, जो हमें डिफरेंट इमोशंस, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम इस धरती के ऊपर इमोशंस फील करने के लिए आए हैं, तो वो हमें कुछ इस तरीके के इमोशंस फील कराते हैं, उन चीज़ों को हमारे हाईलाइट करते हैं जिन चीज़ों के ऊपर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, या कुछ हमारे लूप्स एंड पैटर्न्स होते हैं जो हम चाह करके भी जिन लूप्स एंड पैटर्न से नहीं निकल पा रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को ट्रिगर करते हैं। ये होल एंड सोल हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होता है। और यह ऐसा हो सकता है कि हमें कोई एक सोलमेट मिल जाए और हम टोटली एक नॉर्मल स्पिरिचुअल लाइफ में चले जाएं, क्योंकि हमारी सोल को अब ज़्यादा इवॉल्व नहीं होना है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट यही था कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और उसके बाद में हम एक नॉर्मल लाइफ के अंदर चले जाएंगे विद नोइंग। हमारी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हमें सब पता है, हमें पता है कि हम सब सोल हैं और हमें पता है कि वननेस होती है, हमें पता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, हमें सब कुछ पता है, हम काफ़ी स्पिरिचुअली अलाइंड हैं। पर हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जिसमें कि हम एक जॉब पे जा रहे हैं या बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हमने इतनी सारी इनर वर्क किया, ये सब किया, वो सब किया, क्योंकि जब हम इनर वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत इंटेंस फीलिंग्स आती हैं हमारे अंदर, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं, लग रहा होता है कि पता नहीं दुनिया को क्या हो जाएगा और हमको क्या हो जाएगा, पर बाद में सब चीज़ें एकदम नॉर्मल आ रही हैं, हो जाती है। तो इट्स अ गुड साइन कि आपका सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब हम एक्सपेक्ट करें कि हर कोई हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल तक चला जाएगा, या हम इस नॉलेज को यूज़ करके पता नहीं क्या कर लेंगे, क्योंकि काइंड ऑफ हमारा एक एम होता है जब जर्नी के बिगिनिंग में, क्योंकि शुरुआत तो ट्विन फ्लेम से हुई होती है, तो हमारा एम क्या होता है कि भाई इतना सब कुछ हम जो भी कर रहे हैं, अचार पापड़, इवेंचुअली हमें इससे ट्विन फ्लेम मिलेगा। बट 50-60% के अराउंड हम ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये तो एक तरीके से एक ट्रैप था हमारे लिए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने का। फिर भी मन में एक वो रहता है, क्योंकि ये ईगो है और ईगो को ना बहुत सारे आंसर्स चाहिए। आज आप ये वीडियो भी देख रहे हो, मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हमें कुछ आंसर्स चाहिए। तो ईगो को ये लगता है यार इतना सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हुआ है ना, इतनी गरीबी देख ली, इतनी भुखमरी देख ली, या इतने ताने सुन लिए, या इतनी बीमारियाँ देख ली, किसी का कोई भी वर्जन हो सकता है, लेकिन हम सच तो कोई चेंज हुआ नहीं, क्योंकि हमारी
स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डे 1 से सब लोग बोलते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है, वो हम उसकी डिफरेंट कयास लगा लेते हैं, डिफरेंट अपने सोच लेते हैं कि एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इसका मतलब तो ये निकलेगा या ये निकलेगा, या अबंडेंस का हम अपना ही कुछ मतलब निकाल लेते हैं कि अबंडेंस का मतलब ये होगा. वी डोंट नो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी. स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी है कि हमको इतने धक्के और थपेड़े लगेंगे कि धीरे धीरे हम 100% सरेंडर हो जाएंगे, कंप्लीटली 100% सरेंडर. आज मैं किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर तो कोई आप 100% नहीं हो सकते हैं, बट हाँ मुझे पता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. जो मैंने लाइफ में देखा है कि जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है, कहीं पे हम ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ हमें नहीं पता होता और वहाँ हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है. और इसमें से कोई दुख की बात नहीं है, कई बार बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. कई बार हम जब अपने बिलीव्स को लेट गो करते हैं और अपने आप को खुला छोड़ते हैं तो इतना अनकंडीशनल हम फ्रीडम और लव को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. और हम ऐसे लोगों से, ऐसी सोल फैमिली से मिल रहे होते हैं जो कि हमें 7 जन्मों की खुशियाँ एक साथ देकर के चले जाते हैं. तो हमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, इसको लिमिट नहीं रहना है कि स्पिरिचुअल जर्नी है तो वो ट्विन फ्लेम पे जाकर के ख़त्म हो जाएगी. ये तो बहुत ही लिमिटेड सोच है यार. मतलब इसका मतलब है कि आप अभी जर्नी के बहुत बिगिनिंग में हो, अगर आपका वही एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है. अगर आपने कंप्लीटली लेट गो करके रखा है, सरेंडर करके रखा है, और यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, और कितना भी ट्विन फ्लेम, ट्विन रे, ट्विन पानी, ट्विन कुछ भी आ रहा है, दैट डजेंट मैटर, बिकॉज वो आएंगे. वो हमको, जैसे मैंने बोला, वो ट्रिगर भी कर सकते हैं, वो हमको सपोर्ट कर सकते हैं. जब हमें सपोर्ट चाहिए होता है तो वो सपोर्ट कर सकते हैं. कई बार हम सबके साथ होते हुए भी फिर भी अकेला फील कर सकते हैं. कई बार कोई बहुत कम समय के लिए आकर के हमें बहुत बढ़िया सपोर्ट करके या एक बहुत अच्छा लेसन दे करके जा सकता है. हमें किसी से अटैच नहीं होना, हमें बहुत ज़्यादा अटैच होकर के बहुत क्यों क्या ये वो नहीं पूछना है. यही तो सीखा है मैंने इतना अंदर जा कर के और इतना हीलिंग करके. क्योंकि जितना मैं अंदर जाती गई, जितना हीलिंग करती गई, जितने और ज़्यादा सवाल पूछती गई और लॉजिक लगाती गई इस जर्नी के अंदर, दैट डजंट वो कुछ सॉल्व नहीं करता. लॉजिक को ही तो आपको, लॉजिकल माइंड को शांत करना है. एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो, जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो. तो आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही. अपना ध्यान रखिए. ओके बाय.